चलिए देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। देखिए इस बार यहाँ पर क्या दिया है, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है हमें। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है तो यहाँ से इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे। तो एक फैक्टर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करना है हमें। तो हम लिख लेंगे यहाँ से कि लेट कर लेंगे कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ px। हमने क्या किया, x - 1 को इसका एक फैक्टर लेट कर लिया। देखिए अगर आप x - 1 या तो लेट कर लीजिए या फिर x + 1 लेट कर लीजिए, इन दोनों में से ही एक आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हम, जब इसको ये एक फैक्टर है तो इसको हम लिख लेंगे x - 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर हम x की वैल्यू 1 इसमें पुट करने पर अगर हमारा आंसर 0 आता है तो ये इसका एक फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले पुट कर लेंगे यहाँ से। तो लिखेंगे यहाँ से कि px, यहाँ से 1 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -2 इंटू में 1 का स्क्वायर -1 और प्लस का 2। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ से ये माइनस का 1 और प्लस का 2। हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ से ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे माइनस के 2 से जब माइनस के प्लस को देखेंगे तो ये भी यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा हमारा, 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x - 1 एक क्या है, ये इसका एक फैक्टर होगा। अभी सिर्फ हमारा ये एक फैक्टर निकल का है, अभी हमें 2 फैक्टर और फाइंड करने हैं इसके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x - 1 से इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको हम इधर इस तरफ डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे x - 1 और इससे डिवाइड करेंगे x का क्यूब -2x² - x प्लस में 2। इसको क्या कर लेंगे हम, इससे डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ से पहली टर्म क्या है, x का क्यूब है और हमें इस नंबर में एक ऐसी टेबल चलानी है कि ये क्या बन जाए, x का क्यूब बन जाए। तो हम x में किसकी मल्टीप्लाई करेगी, x का क्यूब बन जाए तो हम यहाँ से लिख लेंगे x²। अगर मैं x² की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये x का क्यूब बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से ये x का क्यूब हो जाएगा, x² की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x²। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। देखिए जब माइनस करते हैं तो साइन को चेंज कर लेते हैं, प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाएगा हमारा। तो ये प्लस माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखेंगे यहाँ से ये माइनस का 2x² है और यहाँ से ये प्लस का x² है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का है। तो यहाँ से 2x² में से जब x² को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में माइनस का x²। बाकी जितना भी बचा है उसको सभी को इसके पास यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, इस बार हमें क्या बनाना है, माइनस का x² बनाना है। तो यहाँ पर कितना है, x है, तो हम यहाँ से माइनस के x की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो ये बन जाएगा माइनस का x²। माइनस की x की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा x। उसके बाद इसके साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें यहाँ से ये भी माइनस का x है और ये भी माइनस का x है, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 2। इस बार हमें क्या बनाना है, माइनस का 2x बनाना है। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, माइनस के 2 की। जब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस का ये 2 बन जाएगा। यहाँ से ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस होकर कैंसिल आउट हो गए और ये भी प्लस माइनस होकर के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। देखिए यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना आ गया, अगर 0 आ गया है तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। जब इसको सोल्व करने के बाद हमें 2 फैक्टर इसके और मिल जाएंगे। तो चलिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, x² - x - 2। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है। देखिए हमें क्या करना है, इस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का x आ जाए। तो ऐसे फैक्टर क्या ले लेंगे, इसके 2 लिख लेंगे, इसको x²
माइनस का 2x और प्लस का x -2। अगर माइनस के 2x में से प्लस का x माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का x, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। यहाँ से पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा x -2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी क्या बचेगा, x -2। तो एक तो हमारा यही फैक्टर आ जाएगा x -2, और एक क्या बचा है, x प्लस में 1। देखिए एक फैक्टर तो हमारा क्या आया था, x -1 आया था, और इसके दो फैक्टर ये आ गए, तो इसके तीनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ से लिख लेंगे, इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे ये। इसके हो जाएंगे x -1, x -2 और x प्लस में 1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इस यहाँ पे क्या दिया है कि x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसका भी क्या कर लेंगे, एक फैक्टर हम लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे यहाँ से लेट, इस बार हम x प्लस 1 रख करके देखते हैं, अगर ये इसका एक फैक्टर आता है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर हम x माइनस 1 रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ से कि लेट कर लेंगे x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अगर इसका एक फैक्टर है तो इसको भी हम लिख लेंगे x प्लस 1, इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस बार माइनस का 1। तो इस बार हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू इसमें माइनस का 1 पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 1 का क्यूब -3 इंटू में माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में -1 और माइनस का यहाँ से 5। देखिए माइनस के 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 1 ही होगा। यहाँ से इसको लिखेंगे हम माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे माइनस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 9 से करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ से प्लस, और ये आ जाएगा यहाँ से 9। बाकी क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या बचा हमारे पास में। देखिए यहाँ से प्लस का 9 है हमारे पास में, ये यहाँ से माइनस का 5 में जब माइनस का 3 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस के 8 में माइनस का 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और 9 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। तो हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो इसको भी हम आगे इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे कि x प्लस 1 से इस गिवन पोलिनोमियल को क्या कर लेंगे, हम आगे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको भी कि x प्लस 1 से हम डिवाइड कर लेंगे x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 को। देखिए इस बार क्या है, यहाँ से भी हमें क्या बनाना है, x में किसकी मल्टीप्लाई करनी है कि 3x पर x का क्यूब बन जाए, तो यहाँ से हम कर लेंगे x स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा x का क्यूब, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर माइनस कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। ये प्लस माइनस होकर के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए इस बार ये माइनस का 3x स्क्वायर है और ये भी माइनस का x स्क्वायर है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी जितना भी बचा है सबको इसी के पास उतार लेंगे, यहाँ से 9x माइनस 5। देखिए इस बार क्या बनाना है, माइनस का 4x स्क्वायर बनाना है। x तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, माइनस का 4x। तो यहाँ से लिख लेंगे माइनस के 4x से हम क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 4x स्क्वायर, और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, माइनस का 4x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ से ये प्लस माइनस होकर के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बार देखिए माइनस के 9 में से जब हम प्लस का 4x को माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में माइनस का 5x और माइनस 5। इस बार हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, हमें क्या बनाना है, माइनस का 5x बनाना है। हमारे पास में x है तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से माइनस के 5 की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा,
और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस, यहाँ से भी ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस, ये प्लस माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी प्लस माइनस होकर कैंसिल आउट, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो हमें करना क्या है कि माइनस के 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 5 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 4x आ जाए। तो हम ऐसे क्या फैक्टर लेंगे, 5 इंटू 5 और 1 ले लेंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 4x आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे हम यहाँ से प्लस का x माइनस 5x और माइनस का यहाँ से 5। देखिए जब 5x में से प्लस का x को माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस का 4x बच जाएगा। पहले दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस का 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 5, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस का 1। एक तो हमारे पास में x प्लस 1 आ जाएगा इसका फैक्टर, और एक आ जाएगा x माइनस 5। तो दो फैक्टर इसके ये हो गए, और एक फैक्टर हमने क्या लिया था इसका, x प्लस में 1। तो इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास में, x प्लस 1, दूसरा भी क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 5। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया है। यहाँ से दिया है कि x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में 20। तो यहाँ से भी इसका एक फैक्टर हम लेट कर लेंगे, लिख लेंगे कि लेट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। यहाँ से हमने क्या कर लिया, x प्लस 1 को इसका एक फैक्टर हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से इसको भी लिख लेंगे हम, x प्लस 1 इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो इसको इसमें पुट कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में 1 और प्लस में यहाँ से 20 हो जाएगा। देखिए माइनस के 1 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे माइनस के 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 32 से करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 32 और ये प्लस का 20। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से कि पहले हम प्लस का देखेंगे, प्लस के 20 में और यहाँ से प्लस का 13 है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे माइनस के 22 में माइनस का 1 प्लस करेंगे तो यहाँ से ये भी कितना आ रहा है, माइनस का 33 आ रहा है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर होगा। तो सेम उसी तरीके से x प्लस 1 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, x प्लस 1 से x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस में 20। देखिए यहाँ से x का क्यूब बनाना है तो यहाँ से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस यहाँ से हो जाएगा ये x स्क्वायर, साइन चेंज कर लेंगे, प्लस ये माइनस के हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अब देखेंगे 13x स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ से 12x स्क्वायर प्लस का बच जाएगा यहाँ से। उसके बाद जो बचा है उसको यहाँ पे उतार लेंगे, 32x प्लस में यहाँ से हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बनाना है, 12x स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर x है तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करेंगे तो यहाँ से भी ये 12x हो जाएगा, यहाँ से ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा यहाँ से। अब देखें यहाँ से प्लस के 32x में से जब माइनस का 12x घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 20x बच जाएगा प्लस का, और यहाँ से भी प्लस 20। ठीक है, इस बार क्या बनाना है हमें, यहाँ से 20x बनाना है। तो किसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे x में, 20 की प्लस के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x हो जाएगा, और यहाँ से भी ये 20 हो जाएगा। जब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये भी प्लस माइनस होकर कट जाएगा, और ये भी, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 0।
अब यहाँ से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, यहाँ से इसको इधर सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 20। तो इस बार क्या करना है, हमें 20 के 2x से फैक्टर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए, 12x आ जाए। तो हम क्या ले लेंगे, 10 और 2 ले लेंगे। 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 और 10 में 2 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 10x और यहाँ से प्लस में 20। देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस में 2 बचेगा, प्लस यहाँ से दोनों जगह से 10 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 2। तो एक तो कॉमन आ जाए, एक तो फैक्टर आ जाएगा x प्लस 2 और क्या बचा है x प्लस में 10। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। और यहाँ से एक फैक्टर हमारा क्या आया था, x प्लस में 1। तो इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो x प्लस 1, 2 फैक्टर ये है हमारे पास में x प्लस में 2 और x प्लस में 10। तो ये इसके तीनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। इसका हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसके क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या दिया हमें, 2y का क्यूब प्लस में y का स्क्वायर माइनस 2y और माइनस में 1। देखिए हमें इसको कैसे सोल्व करना है, हम देखेंगे पहले दो में से कुछ कॉमन ले लेंगे, पहली 2 टर्म में से और लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से भी दोनों जगह से क्या कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा, 2 और क्या बचेगा, y, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोनों जगह से हम क्या ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2y और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 1। तो एक तो हमारे पास में फैक्टर आ गया y स्क्वायर माइनस 1 और एक क्या आया, 2y प्लस में 1। तो हमें देखना था ये क्या था, एक क्यूबिक पोलिनोमियल था। तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे, लेकिन हमारे पास में कितने फैक्टर आए, 2। तो एक फैक्टर, 2 फैक्टर हम कहां से निकालेंगे, यहाँ से। ये क्या दिखा है हमारे पास में, इसको पहले यहाँ देखिए, ये क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस 1। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको भी क्या लिख लेंगे, y प्लस में 1 और y माइनस में 1। तो इसको हम यहाँ से लिख लेंगे कि y प्लस में 1 और y माइनस में 1 और एक फैक्टर हो जाएगा 2y प्लस में 1। तो इस पोलिनोमियल के ये तीनों फैक्टर हो जाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।